राम बन गए तो बन गए। जीवन में कभी प्रतिकूलता आए मेरे माई बाप, मेरे प्यारे बच्चों, हिंदुस्तान के लोगों, रातों रात अगर परिस्थिति बदल जाए, चिंता मत करना। तुम्हारे जो पूर्वज राम हैं, जिनकी गली गली में तुम पूजा करते हो, जो हर मत के पंथ के आधार हैं, राम, उन राम के जीवन में भी अचानक सब कुछ बदल गया था। लेकिन मिली हुई परिस्थिति का प्रयोग उन्हें कैसे किया, उन्होंने सदुपयोग कैसे किया। अपनी बेगम के मरने के बाद ताजमहल बनाने वाले, उसके बाद भी कई बेगमों से विवाह करने वाले, प्रेम की निशानी तो ये है, एक पत्नी व्रता, एक गई तो गई। सैकड़ों विवाह किए जिसने, और उन मजदूरों के हाथ तक कटवा दिए जिन्होंने, जो मजदूर मजदूरी करके ताजमहल को बनाए अपने पेट को भरने के लिए, उनके हाथें कटवा दी गई कि दोबारा ऐसा न बना दे। बताओ, उसको तुम प्रेम का पहचान कहते हो? मुझे शर्म आती है तुम्हारी सोच पर। भारत में बेशर्मी का इतना आलम हो गया कि न इतिहास जानना, न समझना, न मानना। इस दुनिया में अगर प्रेम का कोई चिन्ह हो सकता है तो केवल और केवल एकमात्र चिन्ह हो सकता है राम सेतु। इस दुनिया में अयोध्या से पैदल चलकर लंका तक जाने वाला, समुद्र पर पुल बांध करके, जबकि वो चाहते तो कई विवाह कर सकते थे, पर अपनी प्रिया सीता के लिए समुद्र पर पुल बांध दिया। अगर कभी अपनी प्रेमी या अपनी माता पिता किसी को प्रेम में कोई निशानी देनी हो तो छोटा सा राम सेतु का चित्र दे देना, इससे बड़ा कोई निशानी प्रेम का नहीं हो सकता भारत में। अयोध्या से चल करके तमिलनाडु तक जाना, कहां नॉर्थ से साउथ तक पैदल जाना, और वहां भी जाकर समुद्र में पहली बार पुल को बांध लेना उस समय में, एक जानकी के लिए, अपनी प्रिया के लिए। लेकिन बारे भारत का इतिहास, बारे भारत की एनसीईआरटी, बारे भारत की शिक्षा व्यवस्था, जिसने राम सेतु को ग्लोरीफाई नहीं किया और राम सेतु को भारत में प्रेम का प्रतीक नहीं बनाया, बल्कि एक पत्नी को मरने के बाद और कईयों से विवाह करने वाले और मजदूरों के हाथ कटवाने वाले इमारत को प्रेम का इमारत बना दिया। ये भारत है, ये इतिहास है तुम्हारा। इसी इतिहास के कारण तुम नीचे जा रहे हो। ये बात बोलने वाला कोई नहीं, और बोलने वाला है तो समझने वाला कोई नहीं। 100 बार जाना हो, ताजमहल देखने में कोई बुराई नहीं, जाओ देखो, घूम आओ, वाह ताज करी आओ, देश की संपत्ति है हमारी, देख आओ। पर उसे प्रेम की संपत्ति बता दोगे? इतिहास को मिटा दोगे? झूठ बोलोगे? सरे आम भारतवासियों को ठगोगे? इसलिए सुदूर तक बैठे हुए मेरे प्यारे, संस्कृति के लिए जागृत रहो। संस्कृति बचेगी, देश बचेगा। देश बचेगा तो कौन सा देश है हमारा? ये वही देश है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तुम्हारे जीवन में पढ़ाई का, लिखाई का, कमाई का, मित्रताई का, रिश्तेदारी का आधार पैसा है, शारीरिक सुख है, कुछ मिनटों का
अनियंत्रित अमर्यादित खुशी है, या तुम्हारे जीवन के प्रत्येक कर्म का आधार बेस आत्मा, सत्य, धर्म, अस्तित्व, मुस्कुराहट, स्वस्थता, आनंद, प्रेम, शांति, क्या है दोनों में बेस बताओ। अपने जीवन में किसी भी कर्म को करने से पहले अपने से दो सवाल करना। मैं जो ये कर्म करने जा रहा हूं, इस कर्म के मूल में सिर्फ मेरे शरीर का सुख छिपा है, मैं और मेरा का भाव छिपा है, मैं और मेरा खतरनाक तब है जब सिर्फ शरीर से जुड़ा है, पर मैं और मेरा तुम्हें तारने वाला बन सकता है जब भक्त और भगवान का रिश्ता बन जाए। मैं भक्त और वो मेरे भगवान, मैं शिष्य वो मेरे सद्गुरु। अगर ये मैं और मेरा है तो बात बन जाएगी। और तुम जिस मैं और मेरे में जी रहे हो, मेरा शरीर, मेरे शरीर से जन्म लिए दो लोग, और इस शरीर की वासना पूर्ति ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य और कर्तव्य है। तो इस जीवन में अनंत काल तक जन्म लेते मरते रहोगे, पर आत्मिक सुख का, सच्चे आनंद का प्राप्ति कभी नहीं कर पाओगे। जैसे तुम्हारे दादा, परदादा, दादियां, उनके दादे जीवन के अंतिम क्षण में मुस्कुराते हुए नहीं जा पाए। कई लोग कहते हैं मरने के बाद मृत्यु बड़ा अच्छा हुआ, तुरंत एकदम अस्पताल नहीं गए और अच्छे से बातचीत करते करते चले गए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको इतना ग्लोरीफाई करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तानियों की आदत लग गई है ग्लोरीफाई करने के किसी चीज को। मरे हुए दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति के लिए, अब मृत आत्मा के लिए चलिए अच्छे आदमी थे, काहे को इतनी दया कर रहे हो भाई? दुष्ट था तो दुष्ट था, दुर्जन था तो दुर्जन था, मर गया तो क्या भगवान हो गया? जिंदा के प्रति सम्मान नहीं, अब मर गया तो अब क्या मरे हुए व्यक्ति के विषय में बोलूं? बोलो। अगर बाबर के विषय में नहीं बोलोगे, इन अंग्रेजों के विषय में नहीं बोलोगे, औरंगजेब के विषय में नहीं बोलोगे, गजनी और गोरी के विषय में नहीं बोलोगे, तो याद कैसे आएगा कि तुमको लूटा किसने था, तुम्हारी संस्कृतियों का विनाश किसने किया था? अब मर गए तो लोग भी महापुरुष हैं, वो महापुरुष हैं। बुरे को बुरा और अच्छे को अच्छा कहने का साहस और प्रज्ञा मनुष्य के भीतर ही होना चाहिए, और ये जरूरी है। यही चीज तो भारत मिस कर गया, जिसके कारण से ईमानदार और अच्छे लोग जन्म लेना बंद हो गए। क्योंकि बेईमानों की जय जयकार हो गई, तो हर आदमी बेईमानी करके कैसे भी बस धनवान होना चाहता है, बाहर की इज्जत बनाना चाहता है, क्योंकि देखता है, तुमको भी पता है तुम्हारा वो रिश्तेदार 2 नंबरी काम करके इतना ऊपर आ गया है, पर समाज में तुम उसकी इज्जत देखते हो, तो तुम्हें भी लगता है कि इन केन प्रकारेण धन अगर कमा लिया जाए तो हमारा भी उसकी तरह प्रतिष्ठा हो जाएगा। मैं भारतीय समाज से यह प्रश्न पूछता हूं, तुम किसका सम्मान करते हो? सुदामा का करते हो या दुर्योधन का करते हो? कथा तो तुम सुदामा की सुनते हो, पर जय जयकार तुम दुर्योधन की करते हो। जब जय जयकार करने की बात होती है और 2-4-10,000 रुपए का तुम्हें लाभ होने का बात होता है, तो तुम रावण के विषय में भी कसीदे पढ़ना शुरू कर देते हो। ईमान बेच दिया लाख रुपए में, इंसानियत बेच दी रुपयों में, और अपने आप को अभी भी इंसान कहलाने का दम्भ भरते हो।
क्यों नहीं समाज के उस किसी गरीब व्यक्ति जो समाज की सेवा में लगा रहा, मोहल्ले की मां बहनों बेटियों को अपनी मां बहन बेटियों की तरह देखता रहा, क्यों नहीं जो सबके मुस्कुराहट में मुस्कुरा कर खड़ा रहा, क्यों नहीं जो सबके दुख के समय में पहले आकर के खड़ा होगा, भले ही उसके घर में गाड़ियां नहीं हैं, भले ही उसके घर में सोफे नहीं हैं, ऐसों का तुमने कब सम्मान किया है? तुमने भी बेईमानों का सम्मान किया है, इसलिए तुम्हारे यहां बेईमान लोग पैदा हो रहे हैं। सम्मान बेईमान का करोगे और स्वप्न देखोगे उत्तम भारत का, सांस्कृतिक भारत का, धार्मिक भारत का। श्रेष्ठता का सम्मान करना सीखो, ज्ञान का सम्मान करना सीखो।